नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर। एक तरफ जहां शिवराज सरकार अहाते बंद करने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ रीवा जिले में शराब कारोबारियों के द्वारा विद्यालय और मंदिर के पास शराब दुकानें संचालित की जा रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आबकारी अधिनियम के तहत दुकान पूर्व में संचालित हो रही थी जो बोदाबाग में थी, लेकिन वर्तमान में शराब ठेकेदारों के द्वारा दुकान को वहां से हटाकर नीम चौराहा और सिरमौर चौराहे के बीचों बीच शिफ्ट कर दिया गया, जो कि नियम के विरुद्ध है। बता दें कि दुकान परिवर्तन के लिए नोटिफिकेशन होना चाहिए और इसकी परमिशन भी होनी चाहिए, लेकिन शराब ठेकेदारों के द्वारा 2 दिन के अंदर दुकान को खरीदा गया और बिना परमिशन ही दुकान संचालित की जाने लगी। जहां दुकान संचालित की जा रही है वहां पास ही में विद्यालय है और मंदिर, इसके अलावा सघन आबादी भी है। वहीं पूर्व में जहां शराब दुकान संचालित की जा रही थी वहां न तो कोई शैक्षणिक विद्यालय था और न ही महाविद्यालय, मठ मंदिर और सघन आबादी, परंतु जहां अब शराब दुकान संचालित की जा रही है वहां विद्यालय और कोचिंग सेंटर, मठ मंदिर है। ऐसी स्थिति पर दुकान संचालित नहीं कराई जानी चाहिए, क्योंकि आए दिन यहाँ पर विवाद की स्थिति निर्मित होगी और पूरे क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित होगा। आपको बता दें कि आबकारी अधिनियम के तहत स्कूल, मंदिरों के 100 फीट की दूरी पर शराब दुकानें संचालित नहीं की जा सकती। वहीं सूत्रों की माने तो शराब ठेकेदार द्वारा वर्तमान में स्थान परिवर्तन करके मनचाही दुकान खोलने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पूरा वातावरण खराब होगा। देखिए, एक आबकारी अधिनियम के तहत दुकान पूर्व में संचालित हो रही थी जो वार्ड क्रमांक 8 और 9 के बीच में थी, बोदाबाग में थी, परंतु वर्तमान में शराब ठेकेदारों ने उस दुकान को वहां से हटा के नीम चौराहा बोदाबाग के अंदर सिरमौर चौराहा के बीचों बीच कर दिया गया है। और यह अधिनियम के बड़े प्रावधानों के विपरीत है, नियम विरुद्ध है, क्योंकि इसकी परमिशन होनी चाहिए। जब दुकान दूसरी परिवर्तित होती है उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए कि दुकान परिवर्तित हो रही है, और दुकान परिवर्तन के लिए माननीय कलेक्टर महोदय का अनुमोदन होना चाहिए आबकारी व्यवस्था के अनुरूप, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा रेगुलेशन में भी है, परंतु शराब ठेकेदारों ने रातों रात 2 दिन के अंदर दुकान को खरीदा, दुकान को बनाया, और दुकान नगर निगम के अंतर्गत दुकान को बनाने की परमिशन भी इनके पास नहीं है, जो कि ये पूर्णतः नियम विरुद्ध है। और वहाँ पर आबकारी अधिनियम के तहत 100 फीट के अंदर निश्चित तौर से होनी चाहिए, उससे दूर होनी चाहिए, पर उसके अंदर ही इन्होंने क्या किया है कि एक स्कूल है, बड़ा ज्योति स्कूल है, दूसरी तरफ एक और संगीत विद्यालय है, साथ में वहाँ पर मेडिकल के संस्थान है, नर्सिंग होम संस्थान है, कई मंदिर हैं। ऐसी परिस्थितियों में ध्यान में रखते हुए, और सघन आबादी का क्षेत्र है, काफ़ी यातायात सघन आवागमन होता है, इसीलिए कि रास्ता भी डाइवर्ट है, तो इसके कारण से निश्चित तौर से वहाँ पर जहाँ वर्तमान में अब संचालित किया जा रहा है वह नियम विरुद्ध है। नियमों को ताक में रख के शराब ठेकेदारों ने अपने निजी लोभ लालच में ऐसा काम किया है जो पूर्णतः नियमों का उल्लंघन किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, शासन के नियमों को उल्लंघन किया गया है। ऐसे हमने इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है, सूचना दी गई है, और उनसे आग्रह किया गया है कि इस संदर्भ में कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां पर पूर्व में संचालित है वहां का स्थल ठीक है, इसलिए कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत जो भी योजनाएं संचालित हैं, तो पूर्व में जहां पर संचालित है वहीं पर होनी चाहिए। वो सघन बस्ती का इलाका नहीं है, वहाँ कोई मंदिर नहीं है, वहाँ पर कोई दूर दूर विद्यालय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर वर्तमान में अब संचालित किया गया है, रातों रात किया गया है, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है, नियमों को ताक पे रखकर शराब ठेकेदारों ने काम किया, तो हमारी मांग है कि लाइसेंस निरस्त किया जाना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं तो आबकारी विभाग को भी इसमें संदेह के घेरे में लेता हूं, और साथ में जो शराब ठेकेदार हैं और जिनकी फर्में हैं, तो इनकी मनमानी रवैया है, और निश्चित तौर से इन पर विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लापरवाही नहीं है, ये तो उनका प्रायोजित एजेंडा है। जो शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि मैं अहाते बंद कर रहा हूँ, दुहाई देते हैं, इस समय बहन बहन चिल्ला रहे हैं, भांजे भांजिया चिल्ला रहे हैं। रीवा शहर का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है ज्योति विद्यालय, उसके बगल में सेंट जोसेफ, ठीक उसके बगल में शराब की दुकान जो खोली जा रही है, ये कहीं ना कहीं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के संरक्षण से खोली जा रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब कुछ चीज़ होती है, कोई भी चीज़, तो सीना ठोक ठोक के राजेंद्र शुक्ला चिल्लाते हैं कि काम मैंने कराया। तो ये शराब की दुकान भी मुझे ऐसा लगता है जब तुम सब काम तुम करा रहे हो तो ये भी आप ही करा रहे होगे। और बात रही शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान के मुंह में तो राम है और उनके दिल में नाथूराम है। एक तरफ शिक्षा का मंदिर है, नौनिहाल बच्चे वहाँ स्कूल जाएंगे, और वहीं पे सामने शराब की दुकान रहेगी।
जो पेरेंट्स जाएंगे, जो महिलाएं बहन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे और वहीं पे लोग शराब पिएंगे सुबह से, नशे में लिप्त रहेंगे, तो मुझे तो लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी इस प्रकार से जो झूठ बोलते हैं ना, ये आप देखना ईश्वर इनको इनकी कथनी और करनी का सजा देगा। मैं तो केवल इतना कहूँगा कि जो पाप का घड़ा होता है बहुत जल्द भरने वाला है इनका। 2023 इनकी विदाई का समय है। और मैं अभी भी कहूँगा, आपके माध्यम से कहूँगा, रीवा के कलेक्टर सचेतें और एक स्कूल के शिक्षा के मंदिर में जहाँ पे नौनिहाल बच्चे स्कूल जाएंगे, और भाई ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि आप बीच मोहल्ले में दुकान खोल रहे हो? पहले जहाँ थी वहीं रहने दो ना, कौन सी ऐसी है? तो आबकारी विभाग हो या कलेक्टर हो या रीवा के विधायक हो या जो भी शासन और प्रशासन का नुमाइंदा अपने आप को मानता हो कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, उसको उस शराब की दुकान को वहाँ तत्काल रोकना चाहिए। और यदि वो नहीं रुकेगी और मोहल्ले के लोग कहेंगे, जैसा कि अभी आपके सामने कई लोग आए, मुझसे मिले और बातचीत किए, आप भी आए, यदि मोहल्ले के लोग कहेंगे, स्कूल के लोग कहेंगे और यदि वो चाहेंगे कि वहाँ इस शराब की दुकान ना रहे, तो फिर नहीं रहेगी। ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि वहाँ की दुकान फिर नहीं रहेगी। हायर सेकेंडरी स्कूल, हाँ, मानी जानी स्कूल है हिंदुस्तान की, हाँ, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? अब प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? दुकान तो खोल दिया मुझे। मतलब शासन ध्यान नहीं देता। अब शासन का ही तो काम है ये। शासन ने पूरी मंजूरी दी होगी तभी ना खोली है। शासन का ये कहना है कि 200 मीटर दूरी के बाद, हाँ, कोई तो शासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कानून के हिसाब से गलत खुली तो उसको कार्रवाई करनी चाहिए शासन को। बात ये है कि स्कूल भी है सामने, स्कूल भी है, पीछे भी स्कूल है, बच्चे निकलते हैं, शराब की दुकान भी है, हाँ, मंदिर है, आगे मंदिर भी है, हाँ, सब है। स्थानीय लोगों के विरोध भी है। स्थानीय लोग बीच में पेपर में निकला भी है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हरीश श्रीवास्तव।